दोस्तों जय गुरुदेव। वीडियो नंबर 39। अंधेरे में उजाले की लकीर की तरह बने। हमारा आशय जैसे जैसे ठीक होते जाएं, सभी को बताएं, सभी के आगे ज़िक्र करें। मसलन हमने तकलीफ़ से निजात मिलने पर, दवा के लगाने पर कई वीडियोस बनाई हैं। कुछ लोगों के आग्रह पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसका सिर्फ़ आशय यही है कि अगर आप इलाज के दौरान, गुरु घर के इलाज के दौरान आपको अगर धीरे धीरे राहत मिलती है, दिन ब दिन आपकी तकलीफ़ में कमी आती है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस तकलीफ़ के बारे में लोगों को ज़रूर बताएं। फिर चाहे कोई आपसे पूछे चाहे ना पूछे, जिसकी भी आपको थोड़ी सी जिज्ञासा लगे और ये महसूस हो कि ये तकलीफ़, ये जानकारी उसको किसी न किसी वे में कहीं काम आ सकती है, ऐसा आशय रखते हुए आप अपनी तकलीफ़ और उससे मिलने वाले निजात के तरीक़ों पर थोड़ी बहुत बातचीत लोगों से करें। क्या होता है दोस्तों, शुरू में तकलीफ़ को ज़्यादा पता ना होने की वजह से मरीज़ कई बार अपने घर पे अपने परिवार वालों के आगे ज़िक्र भी नहीं कर पाता। लेकिन तकलीफ़ जब ठीक होनी शुरू होती है, गुरु घर के द्वारा, गुरु आज्ञा के द्वारा, उनके बताए हुए नियम परहेज़ों के द्वारा जब हमें आराम मिलना शुरू होता है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। उसका सबसे बढ़िया एक और तरीका हमारे द्वारा बनाई इन वीडियोज़ का है, जिसे आप सब्सक्राइब और आगे शेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, अपने सराउंडिंग में, रिश्तेदारी में, परिवार सर्कल में, भाईचारे में, अड़ोस पड़ोस में सभी को उस तकलीफ़ के होने और ठीक होने के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा बताएं। सबसे बड़ी बात, इसका सबसे बड़ा मेन कारण ये है, अभी तक हमारे पास जितनी भी ज़्यादा क्यूरीज़ आई हैं वो इसी बात को लेके आई है, इसी शंका को लेके आई है, जो मरीज़ों के दिमाग में कुछ परसेंट हमारे दिमाग में भी थी और अक्सर सभी मरीज़ों के दिमाग में थोड़ी या ज़्यादा होती है कि वो अपनी तकलीफ़ के बारे में किसी के आगे ज़िक्र नहीं करना चाहते, या किसी जिज्ञासावश कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या बताएगा, क्या बोलेगा, वो ज़िक्र नहीं करते। इससे तकलीफ़ बढ़ती ही है दोस्तों, हमें आराम मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप पहले ज़िक्र नहीं कर पाते थे, अब ठीक होने के दौरान तो आप ज़िक्र कर सकते हैं। ये भी मानवता के लिए, किसी भी मरीज़ के लिए आपका एक दायित्व है, और आपको भी एक आशीर्वाद के रूप में, किसी के इस प्यार के रूप में कि भाई किसी की वजह से मुझे तकलीफ़ में आराम मिलने का ये कारण बना, ये भी एक तरह का आशीर्वाद ही है। हमारा इस वीडियो का मुख्य आशय यही है कि अभी तक बहुत सारे लोगों को जो इस तकलीफ़ से अनजान है, इसे घातक रोग ना कहकर हम घातक तकलीफ़ की संज्ञा देंगे। और इस घातक तकलीफ़ को हालांकि बताने में थोड़ी शर्मिंदगी और ज़िल्लत महसूस करते हैं, वो इसलिए भी कि पढ़े लिखे इस समाज में पुरानी सोच और पुरानी रूढ़िवादिता अभी तक लोगों के जहन व दिलो दिमाग में बसी हुई है, और जात पात की गंदी सोच की तरह छुआछूत भी लोगों के दिमाग में कुछ इस तरह से घर कर चुका है कि वो लोग इस तकलीफ़ को असल में तो जानते ही नहीं और जानना भी नहीं चाहते हैं। दोस्तों, हमारा ऐसा आशय नहीं है कि परमात्मा उनको भी ये तकलीफ़ देखनी पड़े। हमारा तो सबका तो क्या कहूँ, मेरा तो यही है कि परमात्मा इस तकलीफ़ को इस धरती से ही ख़त्म कर दो। आप किसी इंसान का, किसी जानवर को भी ये तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसे अच्छे से निभाने की कोशिश करें। थोड़ा ज़्यादा जैसा भी हो ज़िक्र करें। मुझ में यही कमी आप कह सकते हैं कि मैंने शुरू से और टिल आज तक तकलीफ़ के पूरी समय के दौरान 17, 18 जो भी साल बीते, और अभी 2-2.5 साल जो मेरे तकलीफ़ में आराम के बीते, मैंने सबके आगे इसका ज़िक्र किया है। जिसने भी मुझसे इसके बारे में पूछा, थोड़ा ज़्यादा मैंने सबको इसके बारे में बताया है। फिर चाहे सामने वाले का
कैसा भी रिस्पॉन्स रहा हो, सामने वाले ने मेरा कैसा भी मजाक बनाया हो दोस्तों, मजाक का पात्र मैं भी बहुत बना हूँ। आप ऐसा मत समझना कि लोगों ने मुझे मेरा मजाक नहीं बनाया। लोगों की ये आदत होती है, इस पर ध्यान ना दें, अपना काम करें, परमात्मा पे विश्वास रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें ताकि किसी को जाने अनजाने आराम मिल सके। सबसे वही मेन बात यही है, इसका सबसे मेन मुख्य कारण कि किसी को जाने अनजाने आराम मिल जाए। जो लोग ज़िक्र नहीं करते उनको वीडियो के माध्यम से या यूट्यूब के जैसे भी माध्यम से उनको पता लग जाए इसके बारे में। और सबसे बड़ी बात एक और ये है कि कोई इन चीज़ों को देख के सुन के शायद बात करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा कर सके। और इसके अलावा कोई गलत कदम की ओर अगर मान लीजिए अग्रसर होता है, उसके दिमाग में किसी प्रकार का कोई गलत विचार आता है, वो उससे भी इन तरह की वीडियोज़ को या जानकारी को देखकर उससे एक बार दूर होने की कोशिश करता है दोस्तों। ऐसे भी किसी की मदद करना परमात्मा का ही ये लगा लो हुक्म के बराबर है। वैसे भी किसी की भलाई और वो भी इस तरह से करना, ये अपने आप में हमेशा अच्छा फल ही देता है दोस्तों। किसी की जाने अनजाने मदद से हमें ये लगा लो परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। यहाँ वहाँ जो लोगों के गलत चक्करों में फंसे हुए हैं उनसे भी लोगों को फंसने से बचाती है। इसलिए दोस्तों मेरी यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप जितना हो सके इस बारे में लोगों से बात करें, लोगों को बताएं, कम से कम तकलीफ़ ठीक होने के दौरान और उसके बाद भी लोगों के आगे ज़िक्र करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि लोगों की किसी न किसी बहाने मदद हो सके। जय गुरुदेव दोस्तों।